कराची के बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹3.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी जनवरी ता मार्च 2022 की समाही एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफे का कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 17 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹3.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी जनवरी ता मार्च 2022 की समाही एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफे का कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहर में बिजली की लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना मुहाल कर दिया, वहीं बिजली महंगी होने की खबर से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। रोशनियों के शहर कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के दावे धरे रह गए। इलेक्ट्रिक के दावों के बरअक्स 4 से 9 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों के मामलात जिंदगी धर्म भरम कर दिए। लाइट बिल्कुल होती नहीं है, रात में भी जाती है 11 बजे, 11 साढ़े 10 बजे जाती है, फिर 1-1:30 बजे लाइट आती है। बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटे लाइट नहीं होती। तो बहुत परेशानी होती है आजकल। एक लाइट भी इतना जल्दी नहीं आती है, तो 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए तो चली जाती है यार। ऐसे में के इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा की जानिब से फी यूनिट बिजली ₹3.55 की मंजूरी ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। तकरीबन लोड शेडिंग जो है वो 9 से 12 घंटे लोड शेडिंग है। बड़े परेशान है इस लोड शेडिंग से। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है मेरी, और हमारा बिजली का बिल हमसे पहले ही नहीं भरा जा रहा, बड़ी मुश्किल से भर रहे हैं। बिजली की आंख मचोली के 27 शहरियों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा माली मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के ताजरों ने बिजली के कमर्शियल बिलों में आयद सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया। ताजर बरादरी ने कि इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने की भी धमकी दे दी है। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दे देंगे। मजीद इनका क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में बिजली के कमर्शियल बिलों में जो सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जो कि फ़ी दुकानदार 6000 रुपये का सेल्स टैक्स आयद किया गया है, तो मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर साहब। इनसे जानते हैं, अतीक साहब क्या कहेंगे? तमाम तर ताजिर बरादरी जो है सरापा एहतजाज भी है, मुख्तलिफ उनका जो है रद्द-ए-अमल भी देखने में आ रहा है एहतजाज की सूरत में। आपका क्या कहना है, और के इलेक्ट्रिक के हवाले से आप लोगों को क्या लाहे-अमल का ऐलान है, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, ये एक बेहतर फैसला था हुकूमत का कि फिक्स टैक्स का निफाज अमल में लाया जाए, और ताजरों की डिमांड भी थी, लेकिन इससे इतना भूंडे तरीके से इस सिस्टम को लागू किया गया कि इसको एक तो कि यकसा शरह से के इलेक्ट्रिक ने हर मीटर पे, अच्छा वो 100 रुपये भी अगर उसकी बिजली का बिल है तो उस पर 6000 सेल्स टैक्स लगा दिया। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने बिला तफरीक सबको एक ही लाठी से हाँक दिया। उससे एक बड़ा इंतशार पैदा हुआ। इस पर वर्किंग की ज़रूरत थी, इस पर बहुत कुछ देखने और उसकी हिकमत अमली की ज़रूरत थी, लेकिन ताजरों को शदीद इश्तियाल का शिकार किया। अच्छा, ये बताएं कि एहतजाज करने जा रहे हैं आप नेक्स्ट वीक में कि अगर ये 3 दिन के अंदर वापस ना लिया गया, 6000 रुपये उसमें मिना करने का ऐलान ना किया गया, तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे धरना देंगे, और पूरे शहर से इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तादाद उस वक्त तक वहाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे धरना देगी जब तक ही वापस नहीं लिया जाता। ये थे अतीक मीर, जिनका कहना है कि वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर सेल्स टैक्स को वापस नहीं लिया गया, जो कि फिक्स टैक्स है, तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, और उस वक्त तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा जब तक इस इक़दाम को वापस नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने का। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स लेना डाका मारने के मुतरादिफ है। 2 से 3 दिन में ये टैक्स वापस ना लिया गया तो हड़ताल की जाएगी। इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी टैक्स पर जमात इस्लामी बरहम, मुतालबा मंजूर न होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी फिक्स टैक्स की वसूली पर ताजिर तंजीमों ने हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह किया कि ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाफी फिक्स टैक्स अदा नहीं कर सकते। 3 दिन में फैसला वापस न लिया गया तो हड़ताल की जाएगी। लोगों का मुतालबा ये है कि जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, हम के इलेक्ट्रिक का ये इजाफी सेल्स टैक्स लगा हुआ बिल अदा नहीं करेंगे। मैं इनकी हिमायत करता हूं, इनको बिल अदा नहीं करना चाहिए।
اور اگر یہ ادائیگی نہیں ہوگی اس پر اگر کے الیکٹرک نے اضافی چارجز لیٹ پیمنٹ چارجز کیے تو پھر کے الیکٹرک کا بھی ہم ناطقہ بند کر دیں گے اور ان کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں. اس موقع پر تاجر رہنما عتیق میر کا کہنا تھا کہ اضافی ٹیکس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جائے گا. ہم پہلے ہی پس چکے ہیں, اب مزید نئے ٹیکس نہیں دے سکتے. ابھی صرف کراچی میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ان سے سنبھلے نہیں سنبھالا جائے گا, اس لیے اسے فوری طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ورکنگ کرنے کے بعد اب پھر آپ بل جاری کریں, اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں یہ شامل کر کے اس تنازعات کی خاتمہ ممکن نہیں ہے, تو بہتر یہ کہ اس کو بجلی کے بلوں سے ختم کر دیا. تاجر تنظیموں کے نمائندوں کا مزید کہنا تھا کہ جلد تاجر کنونشن منعقد کر کے احتجاج سمیت آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. کیمرامین احسان امین کے ہمراہ جنید فروز, سٹی 21. کراچی میں گیس بحران ایک بار پھر سنگین ہو گیا. مختلف انڈسٹریل زون میں گیس پریشر صفر ہو گیا. پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید بلوانی کا کہنا ہے کہ نہ ڈالر, نہ گیس, نہ پانی, نہ بجلی کا کچھ پتہ ہے. صنعتیں کیسے چلیں گی؟ غیر یقینی سیاسی صورتحال ملک کو مشکلات میں ڈال رہی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف, آگاہ کیجیے اس حوالے سے. کراچی کے صنعتکار ایک بار پھر شدید پریشان ہو گئے. گیس بحران گرمیوں میں ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. سائڈ انڈسٹری ایریا میں گیس کی جو سپلائی اس وقت زیرو ہو گئی ہے. یہاں پہ پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید بلوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا ہو رہا ہے سر؟ سوئی گیس کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, SSGC میں کوئی آدمی جواب نہیں دیتا, اور ان کے جو ڈسٹریبیوشن کے لوگ ہیں ان کو ہم بات کرتے تو وہ بولتے ہیں پیچھے سے گیس نہیں ہے. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے بائرس, ہمارے تو سارے ایکسپورٹرز ممبر ہیں, اور پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ایسوسیشن ہے. آلموسٹ $5.5 بلین کا ہم اکیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں نیٹ ویئر گارمنٹ کا پورے سال میں. اب مجھے یہ بتائیں, اور سائڈ انڈسٹریل ایریا میں بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں, بلکہ آج پورے کراچی سے کمپلین آ رہی ہے. ویسے تو سائڈ کی ہر روز کمپلین ہوتی ہے, مگر SSGC کوئی جواب نہیں دیتا, اور بالکل نااہل ہیں SSGC والے, اور زیرو گیس پریشر کر دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی اب ہم نہ ڈالر کا ہمیں پتہ ہے, نہ ہمیں گیس کا پتہ ہے, نہ ہمیں بجلی کا پتہ ہے, نہ ہمیں پانی کا پتہ ہے. ہم کس طرح کام کریں, ہم کس طرح ایکسپورٹ کریں؟ اور انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, اور دیکھنا کہ آپ مہینے 2 مہینے کے اندر اگر یہ سچویشن رہی ڈالر کی, گیس کی, بجلی کی, پانی کی, تو پاکستان کو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا, کوئی لون بھی نہیں دے گا. جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگا, اس ملک میں بزنس ہی نہیں ہوگا, اس کے سارے اکنامک پیرامیٹر سارے اتنے خراب ہوں گے, تو کون لون دے گا آپ کو؟ جب اس ملک میں اس طریقے کی پولیٹکس چلتی ہو, اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی نہ ہو, گورنر نہ ہو, کوئی مہینے لگتے ہیں گورنر, مہینوں تک گورنر کی سیٹ خالی ہو, بورڈ کے ممبرز ابھی بنائے وہ کتنے دن تک خالی تھے. یہ کس طرح کام کرے اس ملک میں؟ جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو کنسرن دے رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا کنسرن, ڈالر کی قدر نہیں رک رہی ہے وہ کنسرن, ساتھ میں گیس کی سپلائی, بجلی کی سپلائی, ان تمام خدشات پہ سرمایہ کار اور انڈسٹریلسٹ کیسے کاروبار چلائے گا. حکومت سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پہ ان مسائل کو حل, ورنہ یہاں انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں. بہت شکریہ اشرف خان. بات کرتے ہیں کراچی کے موسم کی, تو مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. 2 دریا کلفٹن اور سی ویو کے اطراف بارش انجوائے کرنے شہری گھروں سے نکل آئے ہیں. شارع فیصل, شارع قائدین, شاہ فیصل میں وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے کل سے شہر میں تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے. جی عادیہ, اپڈیٹ کیجیے. کراچی کے موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج صبح سے ہی شہر قائد کے آسمان پر مطلع جو ہے مکمل ابرآلود ہے. کبھی جزوی ابرآلود ہو جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ آتا ہے, لیکن آج صبح سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. شارع فیصل, گلشن اقبال, اس کے علاوہ شارع قائدین اور پیپلز چورنگی, اولڈ سٹی ایریاز, قائد اعظم کے مزار کے اطراف بھی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے. DH فیز 2 میں ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی, اور رنگی ٹاؤن سے بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صبح سے ہی جاری ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شام میں بھی کراچی میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. اسی طرح رات میں بھی وقفے کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. اس وقت کا ویدر کراچی کا یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں شہر میں بسیرا کیے ہوئے ہیں, اور جنوب مغربی سندھ سے ہوا
हवा की रफ्तार 10 से 12 नॉटिकल माइल है, जबकि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 77% बताया जाता है। और महकमा मौसमात ने बताया है कि मानसून का जो तीसरे स्पेल का जो सिस्टम है वो कराची में एंट्री दे रहा है और इसके तहत कल कराची में तेज़ बारिश बरसेगी और शाम और रात के वक्त में वक्फे के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। अलबत्ता 25 जुलाई को दिन भर तेज़ बारिश का सिलसिला वो जारी रह सकता है। और जो अहम बात है वो ये है कि तीसरे स्पेल की जो शिद्दत है वो पहले स्पेल के बराबर बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है जिस तरह पहले स्पेल में 2 रोज़ के लिए खासी शदीद बारिश जो है वो देखी गई, इसी तरह से दूसरे स्पेल में भी जो है वो तकरीबन एक दिन खासी तेज़ बारिश जो है वो देखने में आएगी। इसके अलावा वक्फे के साथ आज भी सिलसिला जारी है, कल रात भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन तेज़ बारिश के लिए बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। शहर में हल्की फुल्की फवार ने मौसम सुहाना कर दिया। मौसम को एंजॉय करने शहरी दो दरिया साहिल पर मछली का शिकार करने पहुंच गए हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, अपडेट कीजिए। इस वक्त हम कराची के साहिल पर मौजूद हैं और हम अपने नाजरीन को एक अनोखी तफरी दिखाते हैं। देखिए, समुद्र में बड़े करीब से जो है वो मछली की बड़ी जो है कश्तियाँ जा रही हैं जो कि मछली के शिकार के लिए निकली हैं और ये साहिल के करीब रहती हैं। अब इनके पास तो बड़ी बड़ी लांचें हैं, ये मछली का शिकार कर सकती हैं, लेकिन कराची वाले कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ जो साहिल पर बैठकर कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल शौक है चाचा, इतने घंटे बैठे रहो एक मछली पकड़ती, कैसे देखते हैं इस मौसम में? ये मौसम हमारी जो है ना इस दो दरिया पे तकरीबन 45 साल हो गए हमें आते हुए। जब ये ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये फेज 7, 8 नहीं था, हम मरीना क्लब से पैदल आते थे यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कितनी मछलियाँ लगी है, कब से बैठे हुए हैं? ये 5-6 मछलियाँ लग गई हमें। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर ना मछली पकड़ने को जो कहते हैं ये बड़ा सुकून देता है ज़हन को। आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर मछली पकड़ने वालों के लिए, जैसे पानी गहरा आदमी गिर सकता है, कुछ हुकूमत को इंतजाम करना चाहिए मछली पकड़ने वालों के लिए, माहीगीरों के लिए? जी, माहीगीरों के लिए तो बेशक करना चाहिए। बाज़ गरीब लोग हैं वहाँ में अपने पेट के लिए यहाँ आते हैं बनने के लिए, लेकिन उनके लिए तो लाजमी सेफ्टी होनी चाहिए किसी न किसी तरीके। ये कराची के साहिल का बहुत ही पुरसुकून जिसे कहना चाहिए गोशा है। और यहाँ देखें मेरे कब में भी एक बुजुर्ग बैठे हुए, वो भी मछली का शिकार, आपको डोर डाल के, बड़ा जिसे कहना चाहिए पेशेंस का काम है कि आप बैठे रहें, 2-3 घंटे बाद मछली आती है। मौसम इस वक्त बड़ा खूबसूरत है। शहर के अंदर जो है वो तीसरे स्पेल में कहीं हल्की बारिश है, कहीं तेज़ बारिश है, कहीं बूंदाबांदी, और इस वक्त भी यहाँ पर हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी फवार का सिलसिला भी जारी है। और मछली पकड़ना बड़ा खूबसूरत काम है और कराची वाले बहुत कम इस तरफ राग़िब होते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये 45 साल से यहाँ कराची के साहिल पर आ रहे हैं, तो यकीन बड़ा अच्छा काम है, लेकिन डेंजरस भी है कि पानी बड़ा यहाँ पर ख़तरनाक होता है। तो हुकूमत अगर यहाँ पे बैठने के लिए कुछ सेफ्टी के इंतजाम करे और कराची वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल की तरफ राग़िब करे तो कराची वालों को एक बहुत शुक्रिया महमूद रियाज। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, आमिर लियाकत हुसैन की बेटी दुआ आमिर का दानिया मलिक के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा कराने के बाद मौक़िफ़ सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ आमिर लियाकत की पहली अहलिया बुशरा इकबाल ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए बताया था कि हम दानिया शाह और इनकी वालिदा के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा करवाने जा रहे हैं। दुआ आमिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि दानिया को सज़ा मिले। उम्मीद है कि FIA एक्शन लेगा और इसे गिरफ्तार करेगा। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि दानिया को सजा मिले और हमारी पहले से ये इंटेंशन थी कि हम दानिया पर केस करेंगे, लेकिन क्योंकि अब वो पोस्टमार्टम के केस में कूदी है सो कॉल्ड बीबी बन के, तो अब हमने इसलिए इमीडिएटली एक्शन लिया है। हमारी उम्मीद FIA से यही है कि वो उसके खिलाफ लेंगे एक्शन और उसको अरेस्ट करेंगे और हमने सारे सबूत भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब मैं बस आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब हमको वही सपोर्ट दें जो अब तक दे रहे थे दानिया के खिलाफ लेने के लिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी FIA के अफसरान ने आपको क्या इत्मीनान दिलाया है कि वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे? जी, उन्होंने इत्मीनान दिलाया। उन्होंने कहा है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और जो एक्शन वो ले सकेंगे वो जरूर लेंगे, क्योंकि उनको हमने सबूत भी प्रोवाइड कर दिए।